प्रचार कर रहे हैं। जेजेपी की तरफ से भी पूरा पसीना इस चुनाव में बहाया जा रहा है। बात करने के लिए दिग्विजय चौटाला खुद हमारे साथ मौजूद है। दिग्विजय जी, उम्मीदवार गठबंधन का है, जितना पसीना बीजेपी नेता बहा रहे हैं उतना ही पसीना आप लोग बहा रहे हैं। कितनी ईमानदारी के साथ जेजेपी, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं लगे हुए हैं? सरकार का पहला टेस्ट है और इस पे बहुत कुछ स्टेक पे है और निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता फील्ड में है, कार्यकर्ता के तौर पर फील्ड में है और ये इलेक्शन हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। देखा जाए गठबंधन सरकार का 1 साल भी पूरा हो चुका है, 1 साल पूरा होने पर ये चुनाव हो रहा है एक तरीके से। तो ऐसे में क्या लगता है गठबंधन सरकार के 1 साल के कामकाज पर क्या बड़ौदा की जनता मोहर लगाएगी? भाई जो काम हुए हैं और जो काम होने हैं उस विजन को देख करके, विकास की गति को देख करके, सरकार के इन कामों को देख करके जनता मन बना चुकी है। तभी तो इतना जो ये प्रोपेगेंडा रचा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, अन्य दलों के लोगों ने, उसके बावजूद आज आप मीडिया के खुद लोग मान रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है। कि कांटे का नहीं है। योगेश्वर पहलवान जो है वो 15 से 20 हजार की लीड से ये चुनाव जीत रहा है। अगर बात करें अभय चौटाला की, बात करें कि 1 साल में आप लोगों ने 10 से ज़्यादा घोटाले किए हैं, तो जनता इन घोटालों पर कैसे वोट देगी? 1 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार ही। चौटाला जी के बारे में क्या कहूँ, वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि उनकी पार्टी को जितना मत पहले मिला था उससे अगर एक भी वोट ज़्यादा मिल जाए तो ये उनकी जीत मानी जाएगी। मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में चौटाला साहब भी घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल अपील कर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के राजनीति के विषम पितामह हैं। वो ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन इन हरियाणा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम सब उनके शागिर्द हैं। मगर आज उनके हाथ में वो पार्टी नहीं बची। पार्टी जिसके हाथ में है उसको देख करके लोग फैसला। आपको लगता है पूरा का पूरा चुनाव गठबंधन वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। ये देखो ना फर्क कितना है। भूपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, कैंडिडेट को छुपा करके, उस पर ओवर शेडो कर करके भूपेंद्र हुड्डा ये चाहते हैं वे उसको बालू को ना पूछें और मेरी छवि पर वोट दे दें। भूपेंद्र हुड्डा ने जो है ना एमएलए बनकर नहीं जाना, एमएलए बनकर जाना है इस बार बड़ौदा के आदमी। और इस बार इसीलिए लोगों ने फैसला कर दिया भाई इसको, जो ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, इसको जो है वोट ना दे करके निश्चित तौर पर लोगों ने पहलवान को वोट देने का मन। विपक्ष ये भी कह रहा है कि गठबंधन सरकार 1 साल के अपने बड़े 5 काम बता दें, उस आधार पे वोट मांग लीजिए। 1 साल में कोई बड़ा काम हुआ ही नहीं। अब मैं कितने काम गिनवाऊं उतने कम। और 75% आरक्षण का बिल अब 5 तारीख को लागू हो जाएगा, जो हरियाणा के इतिहास में स्वर्ण में अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत से काम ऐसे हैं, इतनी डेवलपमेंट, इतना काम। बड़ौदा को देख करके देख लो, यूनिवर्सिटी वहाँ दे दी, IMT वहाँ दे दी, कॉलेज वहाँ पर जो अनाउंस कर दिए, और इसके अलावा जो है एक धान की मिल वहाँ पर देने का काम किया है। यानी 2000 करोड़ के काम तो ऐसे हैं जो अनाउंस कर दिए, 2-3 हजार करोड़ के आने वाले 4-5 सालों में और अनाउंस होंगे। चौटाला कितने आश्वस्त हैं कि जीत होगी? मुझे पूरा भरोसा है। जिस प्रकार एक एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प लेकर के जो मेहनत कर रहा है और दिन रात एक कर करके जो नेता लगे हुए हैं दोनों पार्टियों के, इस बार मुझे लगता है 15 से 20 हजार से योगी पहलवान 10 तारीख को अनाउंस करेंगे। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय चौटाला कहीं ना कहीं गठबंधन